हेलो दोस्तों, आप सभी का घोटूल एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर की क्लासेस कर रहे थे, है ना, जिसमें हम लोग का कौन सा माह तक हो गया था? जून तक, है ना। आज कौन सा माह का करने वाले हैं? जुलाई का। ठीक है, तो करंट अफेयर की क्लास में जुलाई मंथ का आज हम लोग करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में कलाग्राम की स्थापना की गई है? तो क्या होगा इसका आंसर? सी, नवा रायपुर में क्या किया गया है? कलाग्राम की स्थापना किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, संसाधन, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। संसाधनों के अनुसार छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कहा, नवा रायपुर में जो है क्या किया गया, इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, और पुराने शहरों की तुलना के स्थान की उपेक्षा के कारण लगभग 95% प्रमुख संस्थान और विशिष्ट केंद्र नया रायपुर में क्या कर रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं। नया रायपुर नया शहर है, ठीक है, उसमें जो है 95% क्या पुराने शहरों की तुलना करके क्या कर रहे हैं, उनकी उपलब्धता को वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, शिक्षा में प्रशासनिक पारदर्शिता के संबंध में छत्तीसगढ़ में जीपीएस लोकेशन के माध्यम से शिक्षकों की जो उपस्थिति है, ठीक है, उसके लिए उपस्थिति और कक्षा के संचालन को ट्रैक करने के लिए कौन सा मतलब एप्लीकेशन जो है क्या किया गया है, पेश किया गया है। ठीक है, शिक्षकों की उपस्थिति और जो क्लासेस होते हैं तो उसका संचालन के लिए, ठीक है, ताकि शिक्षा का क्या हो सके, बेहतर तरीके से क्या हो सके, मॉनिटरिंग हो सके। तो ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन बी, विनोबा ऐप। ठीक है, विनोबा ऐप। इससे क्या होगा, शिक्षक जो है अपना उपस्थिति प्रेजेंट करेंगे और जो भी बच्चों का क्लास का शेड्यूल होगा या पढ़ाई होगा उसका अपडेट करेंगे। ठीक है, रायपुर नगर निगम म्यूनिसिपल ब्रांड द्वारा जारी करने के लिए रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का खालिस्तान शहर बन गया है। रायपुर जो है, रायपुर नगर निगम जो है, ठीक है, म्यूनिसिपल ब्रांड के द्वारा जारी किया गया है। तो भारत में उसका कौन सा रैंक है बोल रहा है? पांचवा, आठवां, 11वां और 15वां? कौन सा हो जाएगा? 11वां। नगर निगम में कौन सा है? 11वां। ठीक है, पढ़े थे इसको हम लोग। ठीक है, ए माइनस प्राप्त करने वाला भारत क्या है? 11वां। ए प्लस होता है तो ए माइनस लिया है। ठीक है, भौगोलिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों की प्रतिभा को तराशने के लिए उद्देश्य मामा गोद मंथन, ठीक है, योजना किस जिला प्रशासन द्वारा संचालित की जा रही है? मामा गोद मंथन जो है किसके लिए है? पिछड़े छात्रों की प्रतिभा को क्या करने के लिए? तराशने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है? आंसर बी हो जाएगा, कांकेर। ठीक है, कांकेर के द्वारा जो है, कांकेर जिला प्रशासन के द्वारा स्कीम जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित पूर्व राज्यपाल और उनकी सेवा के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए इसको। ठीक है, शेखर दत्त, राम नरेश यादव, कृष्ण मोहन सेठ, बलराम दास जी टंडन। बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा? ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले शेखर दत्त। ठीक है, हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? बलराम दास जी टंडन। फिर हो जाएगा आपका सॉरी, तीन का हो जाएगा, मतलब फर्स्ट हो गया तीन, सबसे पहले कृष्ण मोहन सेठ, फिर शेखर दत्त, उसके बाद क्या है? दो राम नरेश शरण, और उसके बाद लास्ट में आ गया बलराम दास जी टंडन। ठीक है, ये राज्यपाल का सीक्वेंस पूछ रहा है ना पिछले क्लास, मतलब जो भी एग्जाम हुआ है उसमें, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2047 के लिए परिभाषित लक्ष्य नहीं है? ठीक है, अंजोर विजन जो चल रहा है 2047, तो इसमें क्या नहीं है, इसको देखना है हमको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी 33 जिला में 100% डिजिटल साक्षरता स्थापित करना जो है, ये इसका क्या विजन नहीं है। ठीक है, बाकी राज्य की जीडीपी को 15 गुना करना है, नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर कितना करना है? 66 करना है, मातृ मृत्यु दर को 10 करना है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है देखो,
नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी 16% है, जिसको कितना करना है, 66 करना है। ठीक, और मातृ मृत्यु दर को 10 से कम करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में कबीर पंथ के प्रमुख केंद्र ग्राम दामाखेड़ा का नाम बदलकर क्या मतलब रखा गया है? ठीक है, क्या रखा गया है दामाखेड़ा का नाम बदलकर? कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा, ऑप्शन सी। ठीक, कबीर धाम दामाखेड़ा, कबीर नगर दामाखेड़ा, कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा, संत कबीर नगर दामाखेड़ा। क्या होगा इसका आंसर? सी, कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा। ठीक है, ये धर्म वर्ड जो जुड़ा है इसको याद रखना, उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में शुरू की गई लूरो ओयना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लूरो ओयना बताओ। ग्रामीण घरों को मुफ्त सोलर पैनल प्रदान करना है, नक्सल प्रभावित बच्चों को हिस्सा की राह से क्या बोलते हैं हटाकर उज्जवल भविष्य देना है, महिला किसान को प्रत्यक्ष विदेशी सहायता देना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सी होगा, नक्सल प्रभावित बच्चों को हिंसा की राह से हटाकर उज्जवल भविष्य देना है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है लूरोएना, ठीक है, ये गोंडी का भाषा है। ठीक है, लूरोएना योजना विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बच्चों के पुनर्वास को लक्षित करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, मुख्य धारा में ताकि उनको ला सकें। छत्तीसगढ़ में खोजी गई पीपल की नई प्रजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका नाम क्या है? पादप वैज्ञानिक एमएल नायक के नाम पर फिक्स नाइकी क्या है रखा गया है। ठीक है, यह प्रजाति कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई थी। और ठीक, हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में पीपल की कुल 50 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, इनका नाम जो है पादप वैज्ञानिक एमएल नायक के नाम पर रखा गया है। ठीक है, और उसके अलावा जो है यह प्रजाति कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में जो पीपल की कुल 50 प्रजाति पाई जाती है ये जो है गलत है। ठीक है, अगला सवाल हमारा। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक संस्थानों की डिजिटल ट्रैकिंग के संबंध में विनोबा ऐप एक अनिवार्य मतलब करता है। ठीक है, शिक्षक की उपस्थिति तभी मान्य होगी जब स्कूल परिसर से कितनी दूरी के भीतर जो है मतलब उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी, कितने मीटर दूरी के भीतर। ठीक है, अभी बताया था विनोबा ऐप के बारे में। ठीक, हाँ, अटेंडेंस के लिए तो कोई टीचर जो है मतलब जीपीएस के माध्यम से लोग क्या भेजेंगे अपना अटेंडेंस भेजेंगे जीपीएस के माध्यम से। ठीक है, जैसे थंब लगाने वाला था तो उसमें क्या था, फिंगर बनवा लिए थे, हो जा रहा था। जीपीएस लोकेशन क्या है, आप जहां रहोगे उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो उसका रेंज रखा गया है कि जो आपका स्कूल का कैंपस है उसके 100 मीटर के भीतर अगर आप रहोगे तभी क्या होगा, वो लोकेट करेगा। ठीक है, मान्य होगा। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए सरकार का क्या है एक पहल है। ठीक है, बस अभी उसको लॉन्च किया गया है ना। ठीक है, अद्यतन कृषक उन्नति योजना के तहत उन किसानों के लिए निश्चित इनपुट सहायता आदान सहायता राशि क्या है जो इस वर्ष पहली बार धान के स्थान पर दलहन तिलहन या मक्का उगाते हैं? ठीक, कृषक उन्नति योजना के तहत ठीक है उन किसानों के लिए निश्चित एक इनपुट राशि सहायता राशि आदान किया गया है। इस वर्ष पहली बार धान के अलावा अन्य भी दलहन तिलहन मक्का में क्या किया गया है, इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो वो राशि क्या है ऐसा पूछा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, 10,000 रुपया प्रति एकड़। ठीक, धान के अलावा भी अन्य फसल तिलहन या दलहन लगाने पर 10,000 रुपये क्या मिलेगा, सहायता राशि मिलेगा। ठीक है, यह योजना अब फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करती है। जिन किसानों ने पिछले साल धान उगाया था लेकिन इस साल अन्य खरीफ फसल को अपनाया है उन्हें 11,000 प्रति एकड़ मिलता है। हालांकि जो किसान पहली बार दलहन तिलहन
मक्का या कपास उगा रहे हैं, ठीक है, वे इनपुट सहायता के तहत 10,000 रुपए प्रति एकड़ क्या करेंगे, पात्र होंगे। यह सहायता से अलग से है जो एमएसपी 3100 के बीच के अंतर को भरती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हाल ही में योजनाओं और उनके उद्देश्यों के संबंध में गलत युग्म को सुमेलित करना है, ठीक है। कौन कौन सा उद्देश्य गलत है? जय छत्तीसगढ़ अभियान क्यों बना है? अवैध घुसपैठियों को क्या करने के लिए, हटाने के लिए जय छत्तीसगढ़ अभियान, ठीक है। सी, ठीक है, ये सही है। लियो ओइना योजना नक्सल प्रभावित को कट्टरपन से मुक्त करना है। मोर गोठला सुनना, ये गलत है, सी, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का प्रचार के लिए, ठीक है। अब मामा मोद मंथन कांकेर में पिछड़े छात्रों को, ठीक है, तो मोर गोठला सुनना जो है गलत है। मोर गोठला सुनना जो है घर घर मुनगा अभियान वास्तव में पोषण सुरक्षा के लिए था। मोर गोठला सुनना, ठीक है, पोषण सुरक्षा से संबंधित है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले को महिलाओं के सर्वाधिक हीमोग्लोबिन परीक्षण के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है, तो कौन सा जिला है? गौरेला पिंडरा मरवाही, ऑप्शन बी, ठीक है। जीपीएम को क्या मिला है? महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है क्या है, सर्वाधिक, गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कृषक उन्नति योजना पढ़ लिए हम लोग, अभी अभी इसका डिटेल पढ़े थे। उन किसानों के लिए 11,000 है जो पहले भी धान उगा चुके थे, और जो पहली बार दलहन तिलहन लगा रहे हैं उसके लिए 10,000, तो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मोर गोठला योजना क्या था? ठीक, मुनगा, ठीक है। राज्य में कथन क्या कह रहा है? राज्य में जल छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया गया है, और कारण कह रहा है इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवैध घुसपैठियों की पहचान करना है, तो दोनों हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में गठित छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ठीक, वेरी गुड, ऑप्शन सी, ठीक है, उस दिन बताया था, हाँ, ठीक है। और देश के लिए कौन? ठीक। संसाधन से खेल व्यक्ति मूल जिला शहर के निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है, विचार करना है। रंजिता कुरेल्टी, मतलब ये जो खेल व्यक्ति किस जिले से संबंधित है, ठीक है। श्रीमंत झा भिलाई, आकाश कुमार देवांगन रायगढ़, उपरोक्त में से कौन कौन सुमेलित है, इसमें हमको देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी है, सभी जो है सुमेलित है, रंजा कुरेटी, श्रीमती श्रीमंत झा और आकाश कुमार देवांगन, ठीक। रंजा कुरेटी क्या की है? जूडो स्वर्ण विजेता है, कोंडागांव से, याद रखना, कहाँ से? कोंडागांव से। क्या खेल के जीती है? जूडो, ठीक है। हाँ, श्रीमंत झा क्या है? आर्म रेसलिंग स्वर्ण पदक, ठीक है। और इसके अलावा आकाश कुमार देवांगन जिन्होंने बस्तर जाला कोसा साड़ी, ठीक, हथकरघा पुरस्कार मिला है उनको, ठीक। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय में मोहल्ला समितियों के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। नगर पंचायतों में प्रत्येक वार्ड में 5 सदस्यीय समिति होंगे। इन समितियों में महिलाओं के लिए अनिवार्य 50% क्या होगा? आरक्षण होगा। क्या है होगा? सही आंसर बताओ। सभी है, ठीक है। नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में क्या होगा? 10 सदस्यीय समिति बनेगा, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। नगर पंचायत के प्रत्येक क्षेत्र में 5 समिति है, ठीक है, 5 सदस्य, और इसमें क्या होंगे? 50% महिलाएं, ठीक। मध्य भारत की सबसे आधुनिक आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई और हर्बल इकाई का शुभारंभ कहाँ किया गया है? मध्य भारत की आधुनिक जो है आयुर्वेदिक औषधि, ठीक है, और प्रसंस्करण इकाई हर्बल इकाई कहाँ शुरू किया गया है, बताओ। जामगांव दुर्ग,
ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं बी, जामगांव दुर्ग। ठीक है, हर्बल इकाई का उद्घाटन दुर्ग जिले में जामगांव में किया गया है। ठीक है, मध्य भारत का। राज्य का पहला किसान रेस्ट हाउस जो किसानों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं प्रदान करता है किस नाम से जाना जाता है और किस जिले में स्थित है? बलराम सदन कबीरधाम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, बलराम सदन कबीरधाम में। ठीक, हाँ, बलराम सदन कबीरधाम में है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन ए। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार नंदीराज चोटी को अब छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कारण है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के डॉक्टर पीएल चंद्राकर ने एक सर्वेक्षण में नंदीराज की ऊंचाई को 1276 मीटर दर्ज की है, जो गौरलाटा से क्या है, अधिक है। ठीक, गौरलाटा कितना है हाइट ना? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है बस, लेकिन ये एक सर्वेक्षण के अनुसार है। ठीक है, ठीक, करंट का सवाल है, इसको जियोग्राफी में हमको नहीं बनाना है। ठीक है, अभी भी जियोग्राफी में क्या होगा, गौरलाटा ही होगा। ठीक है, जुलाई के करंट अफेयर के अनुसार बोल रहा है, निम्नलिखित स्थानों को उनके हालिया विकास के साथ सम्मिलित करना है। जामगांव दुर्ग बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा दंतेवाड़ा में, मध्य भारत की आधुनिक आयुर्वेदिक इकाई कहाँ, नया रायपुर में, और कलाग्राम की स्थापना कहाँ की गई है? ठीक है, तो मध्य भारत की आयुर्वेदिक क्या हो जाएगा, जामगांव दुर्ग हो जाएगा। ठीक, कलाग्राम कहाँ हो जाएगा, दंतेवाड़ा में, और नया रायपुर में बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा, बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा दंतेवाड़ा में बनाया है ना। ठीक है, दंतेवाड़ा है, इसको याद रखना, जो हमारा बड़ी कोल्ड स्टोरेज सुविधा है वो कहाँ है, दंतेवाड़ा में। ठीक, नया रायपुर में क्या है, कलाग्राम, ऑप्शन ए। ठीक है, ये देखो, दंतेवाड़ा में स्थानीय कृषि सहायता के लिए कोल्ड स्टोरेज, इसको मैं पढ़ाया था। ठीक है, जून माह में। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित पारंपरिक और धार्मिक घटनाओं को कैलेंडर जनवरी से शुरू उनमें होने वाले सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तातापानी महोत्सव, राजिम पुन्नी मेला, दंतेवाड़ा फागुन मड़ई। बताओ सही सीक्वेंस क्या है इसका आंसर? हाँ, एक का हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, सबसे पहले होता है तातापानी महोत्सव, उसके बाद राजिम पुन्नी मेला, और उसके बाद दंतेवाड़ा फागुन गढ़ी। ठीक है, तातापानी महोत्सव क्या कब होगा, जनवरी में, हाँ कल। ठीक है, 14 मार्च को। राजिम पुन्नी मेला कब होगा, माघ पूर्णिमा में, मतलब लगभग फरवरी में। ठीक है, और दंतेवाड़ा फागुन मड़ई कब होगा, मार्च में। हाँ, ठीक, विशेष रूप से फागुन षष्ठी से चतुर्दशी तक, इसलिए एक। ठीक है, प्रसिद्ध दंतेवाड़ा फागुन मड़ई पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान आयोजित होता है? फागुन, अभी पढ़े, षष्ठी से फागुन चतुर्दशी, फागुन षष्ठी से फागुन चतुर्दशी। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रैंकिंग में रायपुर नगर निगम को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत मान्यता दी गई है? हाँ, रायपुर को ना। ठीक है, क्या मिला है, ऑप्शन बी, आशाजनक स्वच्छ शहर। ठीक है, मंत्रालयीन पुरस्कार। ठीक है, आशाजनक। जो हमारा 2024-25 का कौन सा संस्करण था, 9वां संस्करण था। ठीक है, जिसमें रायपुर को जो है रायपुर को क्या किए हैं, आशाजनक स्वच्छ शहर में प्रॉमिसिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया है, जो इस बार विशिष्ट खंड में राष्ट्रीय स्तर पर 7वें स्थान पर। और इसके अतिरिक्त रायपुर जो है छत्तीसगढ़ का एकमात्र नगरीय निकाय है जिसमें 7 स्टार रेटिंग प्राप्त की है। ठीक है,
दूसरी ओर बिलासपुर जो है 3 से 10 लाख की जनसंख्या में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर मिला, जबकि बिल्हा ने 20,000 से कम जनसंख्या में क्या किया है, हाँ सर्वोच्च, ठीक है, शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, बिल्हा, बिल्हा, बिलासपुर और रायपुर। ठीक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुरू की गई ग्रीन पालना अभियान हर जन्म के साथ हरियाली के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद माताओं को कितने फलदार पौधे उपहार देना है, 5। ठीक है, ठीक। 5 फल देना है। छत्तीसगढ़ के राज्य राजधानी एससीआर के संबंध में विचार करना है। यह जो है रायपुर, नया रायपुर, भिलाई, दुर्ग को कवर करने वाला राज्य का क्या है, सबसे बड़ा संस्थान होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर एससीआर के दायरे को राजनांदगांव और अभनपुर को भी शामिल करके बढ़ाया जा सकता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर डी है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, हाँ, अभनपुर को भी शामिल किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक, और मुख्यमंत्री इसके क्या होंगे, इसके लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, बताया था मैं, 5 करोड़ रुपए। ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई बलराम सदन पहल किस जिले में है, या कौन सा कथन सही है, कबीरधाम में। ठीक है, क्यों है, किसानों के लिए। ठीक है, यह प्रशासनिक कार्यालय के पास सम्मानजनक ठहराव के लिए राज्य का पहला क्या है, समर्पित किसान विश्राम गृह। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 1 किलोवाट क्षमता स्थापित करने के लिए कुल कितनी सब्सिडी दी जा रही है, बताओ बताओ, बताया था मैं पहले, 30,000। 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट के लिए 78,000। ठीक है, 78। हाँ, इसमें याद रखना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 30,000 की सब्सिडी प्रदान करती है, और राज्य सरकार अतिरिक्त 15,000। इसलिए लाभार्थी को उपलब्ध कुल जो सब्सिडी है वो कितना है, 45,000। ठीक है, यह योजना बिजली की लागत को कम करने के लिए आवासीय छतों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, कहाँ थे, ठीक है, चलो। इसी में देखो, पीएम सूर्य घर योजना के बारे में उस दिन बताया था मैं, हाँ, तो क्या था उसमें, 1 किलोवाट का कितना था, बताओ, 30,000, 60,000 और 78, 78,000 था। उसमें एक चीज ऐड करना है, 30,000 जो किसका था, केंद्र सरकार का, और राज्य सरकार उसमें 1 किलोवाट में 15,000 और दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 45,000 टोटल सब्सिडी। ठीक है, समझ गए, 45,000 ना। हाल ही में शिक्षा दूत पुरस्कार 2024 से सम्मानित श्री सुंदर लाल डनसेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शिक्षा दूत पुरस्कार, इसके बारे में पढ़े हो, ठीक है, देखो, वे सराईपाली के डुडुमचुआ स्थित शासकीय आदिवासी कन्या आश्रम में पदस्थ हैं। ठीक, उन्होंने छत्तीसगढ़ का पहला मैथ्स गार्डन बनाने का श्रेय जाता है, उनको जो है क्या है, छत्तीसगढ़ का पहला जो है मैथ्स गार्डन बनाने का श्रेय जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, सराईपाली के डुडुमचुआ सराईपाली से हैं। ठीक है, और मैथ्स का क्या बना है, पहला गार्डन। ठीक, क्या नाम है, सुंदरलाल डनसेना। ठीक है, याद रखना, तो चश्मा पहन के आया करो, तुमको दिखता है नहीं। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की श्रेणी रैंक और नगरीय निकाय का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है बोल रहा है। ठीक है, रायपुर प्रथम स्थान मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी। ठीक है, कुम्हारी तृतीय स्थान 20,000 से 50,000, बिलासपुर द्वितीय स्थान और बिल्हा प्रथम स्थान। बिल्हा 20,000 जनसंख्या में टॉप में है, सही है। ठीक है, बिलासपुर जो है 3 से 10 लाख में सेकंड स्थान में है। ठीक है,
सी गलत है, कुमारी तृतीय स्थान है, ठीक है, और रायपुर जो है पहला स्थान है, पहला स्थान नहीं है, डी गलत होगा, रायपुर तृतीय स्थान था। ये देखो डी आंसर, हाँ हाँ, ठीक है। कुम्हारी जो है तीसरे स्थान में है, सही है। रायपुर को रायपुर को रैंकिंग कोई समय नहीं मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं मिला है, उसको बस क्या मिला था, हाँ हाल ही में छत्तीसगढ़ में फीकस नाइकी नामक पीपल की नई प्रजाति खोजी गई, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? हाँ, फीकस नाइकी नाम का खोज किया गया है, कौन खोज किया है जी बताओ, नाम उनका क्या था बताओ? डॉक्टर एम एल नायक, ठीक है, फीकस नाइकी, उसी में नायक सर जो है खोजे हैं, ठीक है। हाँ, 20वीं प्रजाति है वो, 20 प्रजाति की खोज नहीं की है, 19 खोजा जा चुका था, वो 20वां है, ठीक है। हाल ही में समाचारों में रहे जय छत्तीसगढ़ अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, जान रहे हो क्या था बताओ? 2 बार बता दिया मैं आज ही। अवैध घुसपैठी, ठीक है, फिर तुक्का मारे थे क्या? तो बोल रहा हूँ तो सुनाई दे रहा होगा ना। अवैध घुसपैठ के लिए था जय छत्तीसगढ़ अभियान, ठीक है। चलो बोलो जय छत्तीसगढ़। हाँ ठीक। जुलाई के करंट अफेयर संसाधन के अनुसार मतलब योजना अभियान उद्देश्य का कौन सा जोड़ा गलत है, मतलब कि जुलाई में जो है जो भी ये घटनाक्रम हुआ है उसमें से कौन सा गलत है बोल रहा है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन, विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लिए रोड मैप, ठीक है, वो स्कीम किसके लिए लाया गया था ये बता रहा है, ठीक है। ग्रीन पालन अभियान, माताओं को 5 क्या देते हैं, फलदार पौधे, ठीक। जब बच्चा पैदा होता है तो माताओं को कितना ठो दे रहे हैं, 5 ठो। सी क्या है, मामा बोथ मंथन, ग्रामीण घरों में सौर ऊर्जा नहीं है, गलत है। और लियो ओइना योजना नक्सल प्रभावित को क्या है, उज्जवल भविष्य और मार्गदर्शन करना है, ठीक है। मामा बोधन में क्या था, छात्रों की प्रतिभा को पहचान कर उनको प्रोत्साहन करना है। हाँ, कथन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ को भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित क्या किया गया है। कारण क्या बोल रहा है, यह मान्यता जिला खनिज संस्थान डीएमएफ ट्रस्ट के तहत राज्य के उल्लेखनीय प्रदर्शन और क्या है पारदर्शिता के लिए प्रदान की गई थी, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर बताओ थोड़ा, तैयारी कर रहे हो ना तुम लोग? कथन और कारण दोनों सही होगा, ठीक है। कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। डीएमएफ क्या होता है जान रहे हो ना? नहीं पता, सच में नहीं पता, बताओ। जिला खनिज न्यास बोलते हैं, ठीक है। जिस जिले में खनन होता है, ठीक है, जिस भी जिले में, ठीक है, तो उस जिला डीएमएफ का अध्यक्ष जो है कलेक्टर होता है। और वहाँ जो भी मतलब आदिवासी क्षेत्र या फिर जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, केवल आदिवासी नहीं, उनके जो है हित के लिए, उनको आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी वहाँ का खनिज खोदा जाता है उसका कुछ परसेंटेज वहाँ के विकास के लिए लगाया जाता है, ये होता है डीएमएफ, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कलेक्टर। और जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सरकार था ना, तब वो किसी मंत्री को बना दिए थे, फिर वापस बीजेपी सरकार आया तो कलेक्टर को ही दे दिया, इसके पहले भी कलेक्टर ही थे, ठीक है। नई नीति के तहत छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक हब स्थापित करने के लिए निजी निवेशकों को कितने करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा, निजी निवेशकों को बोल रहा है, किसके लिए, लॉजिस्टिक हब के लिए, ठीक है। 140 करोड़ रुपए मिलेगा, खोल लो, पढ़ाई लिखाई बंद गई, 140 करोड़ रुपए दे रहा है सरकार, समझ आ रहा है, 140 करोड़ रुपीस लॉजिस्टिक हब के लिए, गूगल कर लेना इसके बारे में डिटेल, ठीक है। कितना सारा शॉपिंग हो जाएगा,
अरे औद्योगिक विकास और इसके बारे में पढ़ लेना बढ़िया से। औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉजिस्टिक हब की स्थापना करने वाले निजी निवेशकों के लिए 140 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की गई है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अनुदान देगा, ठीक है, अभी आपको ही लगाना पड़ेगा, ठीक। इस कदम का उद्देश्य भारत में राज्य की केंद्रीय भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर इसे एक प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनाना है। यह प्रोत्साहन बड़े पैमाने पर निजी पूंजी को आकर्षित करता है, ठीक है, और स्थानीय रोजगार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। रायपुर नगर निगम कथन है ब्रांड जारी करने के पात्र भारत का 11वां नगर निगम है, सही है। और ए माइनस, ये चीज याद रखना, ठीक है, ए प्लस सुने हो, ए माइनस इंडिया रेटिंग प्राप्त किया है, दोनों सही है। 8, जिसमें लगभग 8.5% की ब्याज दर पर शहरी परियोजना के लिए पूंजी जुटाने के लिए क्या मिलता है, अनुमति मिलता है, ठीक है। तो हाँ, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, 8.5% के ब्याज पर शहरी परियोजना के लिए पूंजी जुटाने का क्या मिलता है, अनुमति मिलता है। समझ पा रहे हो? हाँ, कैसे? हाँ, ठीक है, इंडिया रेटिंग प्राप्त है नहीं। वो जो भी ब्रांड जारी करता है ना, ठीक है, वो तो 11वां रैंक पे है, ए माइनस श्रेणी में प्राप्त है, वो सही है। 8.5% जो ब्याज दर है, कोई भी हम लोग स्कीम लाते हैं तो उसमें इन्वेस्टर अगर कोई इन्वेस्ट करेगा पैसा तो उसको 8.5% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, समझ गए? वो जितना भी उस चीज में लगाता है, हाँ, ठीक, पैसा आता है उसका 8.5%, ये तो पता ही है तुम लोग को, मैं क्या ही बताऊं, फिर भी रिवीजन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमेस कुजूर किस जिले के हैं? जसपुर। ठीक, ये देखो उनका जो वो था, इसको जान लेते हैं। जसपुर जिले के घुईघटा, याद रखना, घुईघटा के निवासी अनिमेश कुजूर ने ग्रीस में रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिट एंड विलेज मीटिंग में, ठीक है, 10.18 सेकंड में 100 मीटर के साथ, ठीक है, दौड़ लगाया था, रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने गिरविंदर सिंह का जो 10.20 सेकंड था उसको तोड़ दिया, ठीक। अनिमेश के पास जो है एशियाई एथलीट चैंपियन 2025 में बनाया गया 200 मीटर को 20.32 सेकंड का रिकॉर्ड है, ठीक। 10.18 और 20.32, ठीक। 18 दूनी 36 होता है, 4 घटा देना, 32, वही चीज है। 10.18 के बारे में पूछा है अनिमेश कुजूर, ठीक है। तीनों को मिला है, पढ़ लिए थे। ठीक, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 में छत्तीसगढ़ के किस नगरीय निकाय ने 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहर की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बताओ क्या है? ठीक, ठीक, गुड, बिल्हा, वही तो था तीनों को। कुम्हारी किस में आया है? 20,000 से 50,000 में, हाँ, तीसरे स्थान पर, ठीक है। और सेकंड में बिलासपुर। जाला कोसा साड़ी के निर्माण में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? चलो बताओ इसमें से। अनिमेश कुजूर के बारे में जान रहे हो, श्रीमन झा और आकाश कुमार देवांगन, ठीक। बुनाई काम कौन करता है, देवांगन लोग करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नहीं पढ़ी हूँ करके छोड़ के नहीं आना, ठीक है। सीसीपीएल को सीजन 2 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही जोड़ी बनाना है। 2024 के रिकॉर्ड के अनुसार संयुक्त विजेताओं को उनके संबंधित कप्तानों का सही पहचान बताना है। पहले तो ये बताओ संयुक्त विजेता कौन कौन सा टीम था? राजनांदगांव और रायपुर, ठीक। तो राजनांदगांव का अमनदीप खरे है और रायपुर का कौन है, अजय मंडल, ये ऑप्शन सही है, ठीक। राजनांदगांव में कौन है, अमनदीप, ठीक। हाँ, और रायपुर में देखो राजनांदगांव 6 अक्षर का है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये देख लो अमनदीप में 5 है।
और रायपुर में 4 है तो अजय में 3 है। ठीक है, कम कर लेना एक, याद रख सकते हो ऐसे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के संबंध में छत्तीसगढ़ के किन नगरीय निकाय को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? बताओ बताओ बताओ। स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ के किन नगरीय निकायों को राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू क्या की है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान की है? कब के लिए? 2024 के लिए। तो क्या क्या है ऑप्शन में देखो, रायपुर, भिलाई, रिसाली, बिलासपुर, कुम्हारी और बेलतरा है वो, बेल लिखा गया है। अंबिकापुर, कोरबा और चांपा, जगदलपुर, धमतरी, कांकेर। क्या होगा इसका आंसर? बी, बिलासपुर, कुम्हारी और बेल लिखा गया है। नगर पंचायत बेल, बेल ही होगा। ठीक है, अनिमेश कुजूर फिर से आ गया घूम फिर के। जो बार बार रिपीटेड हो रहा है वो तो याद ही रहना चाहिए ना। छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा के तहत 18 जिलों की जो वर्तमान सूची है उसके आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? पीएम जन मन, ठीक है, प्रधानमंत्री क्या है फुल फॉर्म? जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान। क्या है? प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान। इसमें जो है 18 जिलों का सूची अपडेट किया गया है। ठीक है, जिसमें कौन शामिल नहीं है बोला है, तो कौन शामिल नहीं होगा? दुर्ग। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। देखो कौन कौन से 18 जिले हैं? कोंडागांव, कांकेर, देखो नीचे के तो पूरा ही होंगे 7 ठो, ऊपर के पूरा होंगे, देख लेते हैं। ठीक है, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, ठीक। इसके अलावा बिलासपुर संभाग में बिलासपुर, रायगढ़ और गोरला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, मुंगेली, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, खैरागढ़, कवर्धा, एमबीसी, ठीक है, जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा। पीडीएफ से इसको याद कर लेना। ठीक है, इस सूची में दुर्ग शामिल नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रखना, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी वो भी नहीं है। ठीक है, ग्रीन पालना अभियान, अस्पताल में छुट्टी मिलने पर 5 फलदार पौधे दिए जाते हैं। योजना को उद्देश्य से बच्चे के जन्म को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। इसे वर्तमान में सभी 33 जिलों में लागू किया गया है। सही सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बलराम सदन, बताओ? बलराम सदन नामक जो राज्य का पहला किसान रेस्ट हाउस किस जिले में खोला गया है? कबीर धाम। ठीक है, याद रखना ऑप्शन बी, कबीर धाम ना। बस्तर संभाग में शुरू किए गए पूना मार्गम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूना मार्गम, ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य माओवादियों का मुख्य धारा में पुनर्वास और पुनर्जीवन सुरक्षित करना है। इस अभियान का प्रचार हल्बी और गोंडी जैसे स्थानीय बोलियों के माध्यम से किया जा रहा है। यह वर्तमान में बस्तर संभाग के 7 में से 4 में संचालित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी सही है। ठीक है, यह जो है आ? 4 में शामिल है, 4 ही तो बस्तर में है नक्सल जिले। बताओ कौन कौन सा बताया था? कांकेर है, कांकेर। हम्म हम्म, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। सॉरी, ये जो है ना, यह वर्तमान में बस्तर संभाग के 7 में से केवल 4 जिले में संचालित है, तो ये गलत है। 7 के 7 जिले में संचालित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक, समझ गए? 4 जिलों में ना होके 7 जिलों में है। ठीक, मोहरा नदी जो हाल ही में एशियाई ओपन बिल
स्कॉच नामक पक्षी की उपस्थिति के कारण चर्चा में रही किस जिले में स्थित है? मोहरा नदी, राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है, मोहरा नदी। पक्षी का नाम याद रख लेना, एशियाई ओपन बिल स्कॉट। ठीक है, बिल स्टॉच। ठीक है, स्टार्क है, स्टार्क। ठीक, इस तरह से आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ हमारा। मोहरा नदी कहाँ है बोलेगा तो क्या हो जाएगा? राजनांदगांव में मोहरा नदी है। ठीक है।